जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच आप कहीं पर हैं? न कोई कंपास है, न मैप है और न ही जीपीएस है। केवल अनुभवी सर्वाइवलिस्ट अपने आसपास की जमीन का अंदाजा लगा सकते हैं ताकि जंगल से सुरक्षित रूप में बाहर आए। क्या आपकी जिंदगी में कभी आपने अनुभव किया है कि आप अपनी दिशा खो बैठे हैं और आप नहीं जानते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ते चले जाना है? हेलो, मैं हूं डेविड जर्माइन। क्या आप इस बात को जानकर चकित होंगे कि परमेश्वर ने आपको बिना लड़खड़ाए जीवन जीने के लिए एक नक्शा दिया है। आपको जो भी चाहिए प्रभु ने दिया है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं जिंदगी के मार्ग में, भक्तिपूर्ण जीवन और आत्मिक सफलता में। आज मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, आपको जो चाहिए वो सब। इन संदेशों के श्रृंखला में हम सीखेंगे कि हमारे विश्वास के साथ 8 विशेषताएं जोड़नी हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जैसे अनुभवी सर्वाइवलिस्ट होते हैं जंगल में। हम शुरू करते हैं हमारे संदेश से जिसका नाम है प्रतिज्ञा। आज यहाँ पर दिशा परिवर्तन में। तो आप पूरे संसार की यात्रा करते हुए न्यूयॉर्क शहर में मेरे साथ जुड़ जाइए। सेंट्रल पार्क की बहुत ऊंचाई में ओपेल रूम जैज लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज के लिए आपको जो चाहिए वो सब। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आज संसार में क्या चल रहा है? हम सब किस बड़े मुद्दे का सामना करते हैं? इसके लिए मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो पूरे सिद्ध जवाब हैं। लेकिन जो भी जवाब मैं देता हूं इसके लिए बस एक ही शब्द बार बार आता है और वो शब्द है दबाव। मैंने नए नियम से वचन का एक भाग पढ़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन के भाग का मेरे लिए क्या अर्थ है। चलिए इसका परिचय देते हुए मैं आपको एक कहानी बताऊं। मिरियाना स्नेल फिश महासागर की बड़ी गहराइयों में रहती हैं, जहां पर का दबाव तो सतह की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होता है। ये मछली जहां रहती है वहां का तापमान तो जमा देने वाला होता है और बहुत गहराई के कारण वहां रोशनी नहीं होती है। और परमेश्वर ने इस छोटी मछली को बनाया जो मनुष्य के हथेली की जितनी है, कि महासागर की गहराई की विपरीत परिस्थिति में ये फिर भी जीवित रहे। इसे कैसे कर पाते हैं? खैर, स्नेल फिश में ये खासियत होती है कि यानी लचीले छिलके और लचीली हड्डियां, वो एक केमिकल उत्पादन करते हैं जिनके कारण वो स्थिर रह पाते हैं। अब इसे समझ लीजिए, उनके अंदर जो दबाव होता है, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे बनाया कि उनके भीतर का जो दबाव है वो तो बाहर के दबाव से ज्यादा होता है। वो इतने दबाव में भी आराम से रह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर में दबाव है। हम कैसे अपने भीतर में आत्मिक दबाव को बना सकते हैं जो इतना मजबूत हो जिससे संसार में हमारा जीना संभव हो सके, जबकि हम पर इतने दबाव होते हैं। यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने ऐसी मछली को बनाया है और उसी परमेश्वर ने जिसने इस मछली को बनाया उसने हमें भी बनाया है इस तरह से कि हम भी दबाव में रह सकते हैं। उसने हमें ऐसे बनाया है
और मैंने इस वचन के भाग को लेकर पिछले 6 महीनों में इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, और जब भी मैं अध्ययन करता हूं तो कुछ नया सीखता हूं। आज हम इसके शुरू के केवल कुछ शब्दों को देखेंगे कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। गौर से सुनिए, पतरस के अनुसार जो यीशु के साथ साथ चलता था, आपको और मुझे यानी हमें जो कुछ चाहिए सब कुछ दे दिया गया है जीवन और सुभक्ति के लिए। यही तो ये कहता है, केवल कुछ चीजें नहीं दी, यानी कि बहुत सी चीजें दी या ज्यादातर चीजें दे दी। ये स्पष्टता से कहता है कि आपको जो भी चाहिए वो सब। तो खासकर ये स्रोत क्या हैं जो कि परमेश्वर ने हमें दिए हैं? ये शुरू होता है उसकी सामर्थ तक हमारी पहुंच से। पतरस हमें बताता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ तक पहुंच सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी खबर है। आपको अपने आप से इसे नहीं करना है, अपनी शक्ति में जीवन के दबाव का सामना नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये निराश करने वाली बात होगी। हम इन बातों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। क्या आप सहमत हैं? ये बातें जिनका हम सामना करते हैं तो इतनी बड़ी होती हैं कि हम अपने व्यक्तिगत बल में इससे निपट नहीं सकते हैं। तो पतरस यहाँ चर्चा शुरू करता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, और यहाँ परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य के बारे में हमें बताता है। वो कहता है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से हमें जो भी चाहिए दिया गया है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि पतरस क्या कहना चाहता है। हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य, इसका मतलब क्या? सबसे पहले ये महान सामर्थ्य है। मतलब प्रभु की सामर्थ्य संसार में रोशनी ला सकती है, तारों में आग लगा सकती है, ग्रहों को जला सकती है, सागरों को हिला सकती है, और पृथ्वी के हर एक प्राणी को जीवन दे सकती है। और ये सब करने के द्वारा उसका 1 किलोवाट भी कम नहीं होता है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर की महान सामर्थ्य काफी नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो प्रभु की सामर्थ्य के लिए बहुत बड़ी हो। आपको लगता है ये नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रभु की सामर्थ्य को नहीं समझ रहे हैं। अब वह ऐसा सामर्थ्य ही है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कर सकता है, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमें हारना नहीं है, हम तो जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य महान है। दूसरी बात, वो अपनी सामर्थ्य खोलते हैं। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, जब आप विश्वासी बनते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में खोली जाती है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मुझे याद है सब कुछ इस शब्द के बारे में देखा, ये बाइबल में कई बार आया है, मुख्य वचनों में जिन्हें हम जानते हैं। जैसे हम जानते हैं सब मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। सब कुछ वाला ये मेरा हमेशा का पसंदीदा वचन है। मैं सोचता हूँ बाइबल के दूसरे वचनों की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा है। मैं इसे ऐसे पढ़ता हूँ, आप इसे जरा गौर से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। सब बहुतायत से, भरपूरी से। प्रभु ने सब कुछ भरपूरी से दिया है। और ये केवल ऐसा नहीं कि प्रभु ने दिया, कि छोटे भागों में दिया, उसने सब हमारे लिए उपलब्ध कर दिया है। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं ये सामर्थ्य मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रही है। प्रभु ने अगर मुझे ये सामर्थ्य दी है तो मुझ में क्या कमी है, मैं ऐसा क्यों हूं? जिस सामर्थ्य जीवन के बारे में आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं जी पा रहा हूं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसे बताने के पहले मैं चाहता हूं आप समझ लें, जैसे मैं अपने जीवन में समझने की कोशिश करता हूं कि हमें जो सामर्थ्य चाहिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दे दी है। क्या आपको आनंद चाहिए? आनंद का दिल चाहिए? ये तो मसीह यीशु से ही आता है। मैंने देखा लोग अपने जीवन में बहुत ही विपत्ति के समय में से जाते हैं क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसलिए वो चेहरे पर मुस्कान के साथ इसे करते हैं। बाइबल कहती है मसीह यीशु जो आपको बल देते हैं उसके द्वारा आप सब कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य महान है और ये खोली गई सामर्थ्य है। जिस पर आप विश्वासी होते हैं या आपके जीवन में काम करने लगती है। प्रभु की सामर्थ्य के बारे में ये आखिरी बात, ये खुलती है। इसे गौर से सुनिए। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ्य आती है आपके
मसीह के साथ के संबंध के द्वारा। जब वो आपके जीवन में आती तो आप में रहती है। अब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। उसको स्वीकार करके आप उसके संबंध में बढ़ सकते हैं कि वो सामर्थ जीवित होते देखें। तो सबसे पहली चीज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वह है उसकी सामर्थ। आप देखिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 में हम देखते हैं आपके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी है। तो देखिए पत्रस क्या कहता है। ये कहता है कि तुम्हारे पास में महान सामर्थ है, गौर से सुनिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। चलिए कुछ कल्पना की बातें बताऊं। कहिए कि यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ है जो बड़े जनरेटर के जैसे हैं। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ है और मैं यहाँ पर अपने जीवन में हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ उसकी तुलना में। तो कैसे मैं यानी उस सामर्थ के स्रोत से जुड़ सकता हूँ? बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। ये कहती है हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, वो हमारे सामर्थ के स्रोत हैं उसके वचन की बहुत ही बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा। वचन को छोड़ परमेश्वर की सामर्थ उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहते हैं प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम करे तो इस किताब को अनदेखा मत कीजिए। बहुत से विश्वासी आकर मुझे बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं उनसे सरल सवाल पूछता हूं कि आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं? ओ मेरे पास में समय नहीं है। अगर आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो शिकायत मत कीजिए कि आप में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर और आपके बीच में वायर जुड़ा है। वो वायर उससे परमेश्वर की सामर्थ आप तक लेकर आते हैं। और ये वायर क्या है? ये तो परमेश्वर की अनमोल प्रतिज्ञाएं हैं। कुछ पलों के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। पत्रस इसे बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं क्यों कहता है? बड़ी इसीलिए बस एक ही कारण है, क्योंकि वो बड़े परमेश्वर से आती है, महान जीवन की ओर ले जाती है। लेकिन ये प्रतिज्ञाएं बड़ी है कम से कम इन 3 और कारणों के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बड़ी है और आपको क्यों इस पर गौर करना है। नंबर 1, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अनगिनत है। कोई भी परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को गिन नहीं सकता है। यानी हर जगह, हर किताब में, हर अध्याय में, पूरी बाइबल में बड़ा सबूत तो ये है कि ये किताब तो प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। ये ज्यादा मोटी नहीं है। अगर आप दिल में प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, प्रभु ने आपसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, एक ही जगह मिलेंगी। ये तो बाइबल के इस कवर के भीतर हैं। अब तो एक कारण है कि क्यों प्रभु की प्रतिज्ञाओं में जुड़े, क्योंकि बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। जिंदगी भी बिता दे तो सब नहीं जान पाएंगे, पर यह अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसकी सलाह जरूर दूंगा। दूसरा कारण कि ये प्रतिज्ञाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं, ये केवल अनगिनत ही नहीं लेकिन ये अटल भी हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं महान हैं क्योंकि वो हमेशा सच्ची हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में बाइबल ये बताती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब मसीह में उसके हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये तो अद्भुत वचन है। दूसरे शब्दों में प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि आप हमें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे और हमारी भलाई के लिए काम करते जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं हाँ और हम कहते हैं आमीन। तो उसकी प्रतिज्ञा इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सी हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसे कभी तोड़ते नहीं। तीसरी बात कि उसकी प्रतिज्ञा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध हैं। पतरस को ये शब्द पसंद है और वो दूसरे लेखकों की तुलना में अपनी किताब में इसे ज्यादा लिखता है। वो शब्द है बहुमूल्य। सामान्य रूप में नहीं कहता बहुमूल्य पत्थर सोचिए, बहुमूल्य धातु सोचिए। सोचिए कि सोना है, पल भर के लिए सोने के बारे में सोचिए। ये बहुमूल्य धातु है। ये इसलिए बहुमूल्य क्योंकि प्रभु ने बनाया, इसे पृथ्वी में रखा है और वो उसे इतना पसंद है कि नए यरूशलेम की सड़क एक दिन सोने की होगी। और एक्सपर्ट कहते हैं कि सोने में खास केमिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले, सोना पानी से नाश नहीं होता है, न समय के द्वारा बर्बाद होता है, न आग से नाश होता है, और ये तो बिना दरार के फैलते चले जा सकता है। ये डक्टाइल है, यानी इसे खींच सकते हैं और टूटेगा भी नहीं। ये दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं सोना कितना दुर्लभ है? जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं चकित हो गया। पूरी दुनिया में जितना भी सोना है अगर जमा करे तो वो ओलंपिक के 2 स्विमिंग पूल में ही जमा हो सकता है। अब ये बहुत सोना है लेकिन पूरे संसार में फैला है, इसलिए ये ऐसे दिखाई नहीं देता है। सोना बहुमूल्य, इसका एक कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। सोना बहुत ज़्यादा तादाद में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे कीमती चीज़ कहते हैं। और यहाँ पतरस यही तो कह रहा है
हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर अपने वचन में आपको देते हैं वो सोने जितनी बहुमूल्य हैं। इतनी बहुमूल्य है कि उन प्रतिज्ञाओं में से केवल एक आपको बहुत धनी बना सकती है, दोनों स्विमिंग पूल के सोने के मालिक से भी ज्यादा बढ़कर। मैं ये विश्वास करता हूं, सही परिस्थिति में सही प्रतिज्ञा आप पालें तो ये आपके और आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बदल देगा। और भाइयों और बहनों, हम इन प्रतिज्ञाओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हाथों में हैं। प्रभु की बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को हम हर हफ्ते चर्च में संग ले जाते हैं। रात को सोने के पहले इन प्रतिज्ञाओं की किताब को नाइट स्टैंड पर रखते हैं, सुबह इसे पढ़ते हैं, कई बार रात को भी इसे पढ़ते हैं। जैसे इस किताब को पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने आपको जिंदगी बदलने वाले वरदान दिए। जब इसे समझते हैं तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके पास में ये हैं, ये यहाँ पर है। और पतरस यही चाहता है कि हम इसे समझ लें। हमें इसके लिए इंतजार नहीं करना, इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, साइन अप नहीं करना, इसके बारे में सीखने के लिए किसी क्लास में नहीं जाना है। बाइबल कहती है आपको जो भी चाहिए सब परमेश्वर ने दिया है उसके महान बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं द्वारा। विलियम रेंडोल्फ पहले धनी 20वीं सदी के न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और वो बहुत ही अद्भुत आर्ट कलेक्टर थे। एक दिन उन्होंने किसी आर्ट के पीस के बारे में जानकारी पाई। उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर कहा कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं, चाहे किसी भी कीमत पे हो, तुम जाकर इसे ढूंढो। उसने अपने एजेंट को आज्ञा दी कि जहां भी हो जाएं और उस आर्ट के पीस को वो अपने कलेक्शन में रख पाएं। वो पूरी तरह चकित हुए जब उन्हें टेलीग्राम मिला। उनके आर्ट एजेंट ने उनसे कहा कि वो उन्हीं के अपने गोदाम में है जहां पर उनके आर्ट के कलेक्शन रखे जाते थे। यदि विलियम हर्ट्स जो कीमती चीजें चाहते थे अगर उनकी ओर ध्यान देते, वो बहुमूल्य वस्तु जो उनके पास पहले से थी, तो वो जानते कि जो वो पाना चाहते थे वो तो पहले ही उनके पास है। और आप में से बहुत से लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं भाई और बहनों, हमें इसे ढूंढना नहीं है। ये दिलचस्प है कि ये हमारे पास है, परमेश्वर ने यह हमें दे दिया है, ये उसकी अनमोल किताब है। इसके बजाय कि हम इस बहुमूल्य किताब में जाएं जहां परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञाएं हैं, यदि हम इसके अनुसार करें तो उसकी सामर्थ्य से जोड़ेंगे। इसके बजाय तो हम सेमिनार्स में जाते हैं, टेप्स सुनते हैं, सारी जानकारियों की किताब पढ़ते हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम असली लक्ष्य को छोड़कर केवल उन्हें ही पढ़ते चले जाएं तो अपनी जिंदगी को गड़बड़ी में ला रहे हैं। फिर एक दिन हम सोचते हैं कि ये सब कुछ क्यों काम नहीं कर रहा है, प्रभु की योजना को माने बिना ये काम नहीं करेगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूं कि याद रखिए आप में परमेश्वर की सामर्थ है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको दी जो स्वयं सामर्थ है। परमेश्वर की बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपनी किताब में दी हैं, ये प्रतिज्ञाएं इलेक्ट्रिक वायर जैसे हैं जो आपको जनरेटर से जोड़ देती हैं परमेश्वर की महान सामर्थ से। अगर वो चाहिए तो आपको इस किताब में रहना होगा। इस किताब में रहे बिना सामर्थ्य विश्वासी होना तो संभव नहीं है। ये उन सब के लिए भेद है। नंबर 3, आपके पास परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपको अलौकिक सामर्थ क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। उसके मन में आपके लिए उद्देश्य है। देखिए पतरस क्या कहता है, दूसरा पतरस 1:3 और 4। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो। इसमें बहुत से शब्द हैं, चलिए सरल रूप में देखते हैं। इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव जो आप में है, जो आप में बढ़ते जा रहा है, पुराने स्वभाव के विरुद्ध में नए स्वभाव को भोजन मिलता है। कैसे भोजन मिलता है? प्रभु की प्रतिज्ञाओं से। आप प्रभु वचन को आपके अंदर के परमेश्वर के स्वभाव से जोड़ देते हैं, जैसे बाइबल ये कहती है। नंबर 1 कि आप ज्यादा भक्तिपूर्ण होते हैं। नंबर 2 उसने प्रतिज्ञा की जब आप ऐसा करते हैं तो आप संसार की बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा पाते हैं। अब जरा रुक कर खुद से पूछिए कि इसका क्या अर्थ होता है। यहां सावधानी बरतनी होगी, अगर मैं सावधान न रहूं तो बहुत से परेशानी में फंस जाऊंगा। भाइयों और बहनों, हम जिस संसार में अभी जी रहे हैं यह हमारे जीवन में सकारात्मक बातों को लाने की योग्यता नहीं रखता है। समझ रहे हैं ना? शायद आपका परिवार सकारात्मक हो या आपका समूह सकारात्मक हो। और जैसे हम संसार में जानते हैं, खासकर पश्चिमी देशों में, यह ऐसा संसार नहीं जो सद्गुण की प्रशंसा करे, भलाई की प्रशंसा करे। क्योंकि बाइबल कहती है लोग बुराई को भलाई कहेंगे और भलाई को बुराई कहेंगे। ये वही समय है। मतलब बस आपको देखना, ये तो प्रकट होता है। तो विश्वासी के नाते हम सामर्थ के स्रोत से जुड़े हैं, हमें ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं दी गई हैं।
तो इस संसार में अब हम जैसे जी रहे हैं, इसे कैसे जीना है। बाइबल कहती है कि ऐसी परंपरा में आपको और मुझे बुलाया गया है कि हम धार्मिकता का जीवन जीते जाएं। हमें इस संसार की परंपरा के अनुसार नहीं होना है, हमें अलग होना है। ये कैसे होगा? प्रभु की सामर्थ्य से करना होगा। प्रभु की सामर्थ कैसे पाएं? प्रभु की महान और अनमोल प्रतिज्ञाओं से जो आपके दिल में डाली गई हैं। आप कहेंगे ठीक है पास्टर, मैं समझ गया, अच्छा पाठ है, लेकिन मैं ये सब कैसे डाउनलोड करूं? तो मेरे पास 5 पॉइंट का सारांश है। ये मोटिवेशनल स्पीकर जैसे सुनाई देता है। आशा ये आपको प्रोत्साहित करेगा। ये मेरी 5 कदमों की कार्यनीति है कि हम मूल्यांकन करें और इसे डाउनलोड करें। नंबर 1, मूल्यांकन करें। नंबर 2, व्यक्तिगत बनाएं। नंबर 3, याद कर ले। नंबर 4, बोलना है। और नंबर 5, क्रमबद्ध करना है। तैयार हैं? पहला कदम, मूल्यांकन करें। यदि मसीह विश्वासी के रूप में अपने जीवन में आप सामर्थहीन महसूस करते हैं तो जरा जांच लीजिए। आपको क्या लगता है कि आपको सामर्थ की कमी कहाँ हो रही है? परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए बना है, तो पहले मूल्यांकन करें। नंबर 2, मूल्यांकन के बाद व्यक्तिगत बनाएं। इसका क्या मतलब है? तो जब अभी आपके पास सूची है तो आपकी चुनौतियों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ढूंढने लगें। मैं जिनसे निपट रहा हूं उसमें परमेश्वर की सामर्थ कैसे ला सकता हूं? ये तो वचन के द्वारा होगा। सामर्थ के स्रोत से जिंदगी जोड़ दें। तो मूल्यांकन करें, यह हमें करना है। व्यक्तिगत बनाना है वचन के अनुसार। शायद ये आपको चकित करें। याद कर लें। कितने लोग जानते हैं वचन को याद करना बहुत ही अनमोल होता है? मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, आप याद तो निश्चय ही कर सकते हैं। 77 के बाद शायद आप याद न करें, इतना कह सकता हूं, क्योंकि मैं अभी भी याद कर रहा हूं। भजनकार ने कहा, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब आप वचन याद करते हैं तो प्रभु वचन को उपयोगी बनाते हैं। जब आप बाइबल को याद कर लेते हैं तो आप जहां भी जाते हैं बाइबल आपके साथ में होती है। आप जानते हैं, मुश्किल में आने पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जरा रुकेंगे, मैं अपना कंकोर्डेंस लेकर आता हूं, मैं जानता हूं बाइबल में इसके बारे में वचन है। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। जिंदगी की ऐसी बहुत सी मुश्किलें हैं, पल भर में उनसे निपटना होगा। निपटने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए आपको अपनी हार्ड ड्राइव में कुछ रखना होगा। बस आप एक सरल शब्द ले लीजिए जिससे निपट रहे हैं, उसके लिए बस एक ही वचन। उस वचन को याद कर लीजिए, उसे याद करते रहिए। जब आप अपनी सूची के उस वचन को याद करते हैं तो उसे स्मरण कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी जगह। ये चौथी बात है, मैंने किसी को इस पर कहते हुए नहीं सुना। मूल्यांकन करें, व्यक्तिगत बनाएं, याद करें, और चौथा है बोलें। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं आपके आत्मिक व्यक्तित्व के साथ में बनी रहें तो इसके बारे में दूसरों को बताते चले जाइए, इसके बारे में बोलते जाइए। मैंने अपने जर्नल में एक बात लिखी है, परमेश्वर को अपनी समस्या बताना अलग बात है, लेकिन कई बार हमें अपनी समस्याओं को परमेश्वर के बारे में बताना पड़ेगा। जब प्रभु वचन के द्वारा आप ऐसा करते हैं तो परिस्थिति को बेअसर करते हैं। यानी मूल्यांकन करना है, आपको देखना है क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत बनाएं, सही वचन ढूंढ लें, याद कर लें, यानी कुछ वचन स्मरण करें। नंबर 4, बोलना है, सभी को बताना है, क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हैं तो फिर इसे याद रखना आसान होता है। फिर क्रमबद्ध बनाएं। जब ऐसा करते हैं तो आपके पास सूची होती है, उसको क्रमबद्ध करते हैं। आप इसे इस तरह से कहते हैं, आप उस किताब को लेते हैं, उसके पन्ने पलटते हैं, जिन समस्याओं से निपट रहे हैं उनका नाम पन्ने के ऊपर लिख सकते हैं, और अपने अध्ययन से जब वचन मिलता है तो उस पेज पर उस वचन पर घेरा बना लें। केवल वचन ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप पन्ने भी जोड़ रहे हैं, और आप उसे अल्फाबेटिकल क्रम में रख सकते हैं, और आप अपनी मेमोरी बैंक इस तरह बना सकते हैं ताकि आपकी मदद हो कि आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में डाउनलोड कर सके। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इसे आसान रूप में रखा है और ये तो निश्चय ही काम करता है। ये इसी तरह होता है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन जागें और आप पहले से ज्यादा भक्तिपूर्ण हो गए हैं। प्रभु ने ये क्रिया हमें उसके वचन में दी है, और मैं आपको इसकी सलाह देता हूं। अगर आप इन 5 बातों को याद रखें, प्रभु वचन की बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को याद करें, तो आप निश्चय ही अपने जीवन में अद्भुत काम होते देखेंगे। 2 साल की उम्र में केगन कोबैकी को एक किडनी डिसीज हो गई। जब वो 6ठी कक्षा तक पहुंचे तो उनकी दशा पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। केडन 5 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके थे। उनके पिता ने ये किडनी डोनेट की थी, लेकिन कुछ उलझनों के कारण कुछ ही दिनों बाद उसे निकालना पड़ा, और तब से केन्स डायलिसिस पर थे। और डायलिसिस करने के लिए उनके शरीर में इस तरह से कुछ चिप्स भी लगाए गए थे।
डॉक्टर ने कहा कि ऐसी दशा में इन्हें कोई किडनी नहीं दी जा सकती है बीमार किडनी डोनर से, इन्हें जिंदा किडनी डोनर चाहिए। वो परेशान थे। उनके परिवार ने फेसबुक पेज पर लिखा केडेंस किडनी सर्च के लिए कि वो एक डोनर पाएं, पर कोई नहीं मिला। इस बीच केडन के 6वीं क्लास के टेक्नोलॉजिकल शिक्षक विलियम विल्किंसन अपने इस विद्यार्थी की परेशानी से भावुक हो उठे थे। विलियम किडनी मैच करेगी इसका टेस्ट करवाने के लिए गए और मैच हो जाए तो उन्होंने ठाना कि अपनी एक किडनी केडन को दे देंगे। विलियम की किडनी मैच होगी और उन्होंने अपनी किडनी केडन को दे दी। विलियम जब मिलने के लिए आए तब केडन के परिवार को पता चला कि उनका डोनर कौन था। केडन के माता पिता अपने सराहना के शब्दों को बयान नहीं कर पाए कि उस व्यक्ति ने उनके बेटे को जिंदगी का दूसरा अवसर दिया। केडेंस की मां ने लिखा कि विल्किंसन हमारे समय में ही अटलांटा में रहने के लिए आए थे। हम दोनों ने एक ही स्कूल को चुना और हम दोनों के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। हम धन्य हैं कि उन्हें अपना मित्र कह सकते हैं। ये सब संजोग नहीं है, परमेश्वर का हाथ इसमें है। हमें जहां होना चाहिए वहां पर हमें रखते हैं, जिन लोगों के साथ होना है उन्हें रखते हैं। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति ही हमारे सच्चे हीरो हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, धन्यवाद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए रुककर खुद को केडन की जगह पर रखकर देखिए। ये कल्पना करना मुश्किल है कि सच में हमसे कोई इतना प्यार करता है कि विलियम विल्किंसन ने जो किया वैसा कुछ करें। और ये तो मुश्किल नहीं है क्योंकि किसी ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। आपको दूसरे मौके के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दे दिया है कि जिंदगी का आप आनंद उठा सके। उसने इसे प्रेम से किया, इसके लिए उसे बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। उसने इसे खासकर आपके लिए किया। सवाल यह है कि बाकी जीवन आप कैसे जिएंगे जो कि आपके लिए इतने बलिदान के बाद मिला है। दूसरे पत्रस के अनुसार आपको जो भी चाहिए सब आपको दिया गया कि आप ऐसे जीवन जिए जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो, और ये आदर करेगा उस डोनर का जिसने आपको दूसरा मौका दिया है। कितनी महान सामर्थ्य और प्रतिज्ञा है। मेरी प्रार्थना यही है कि जैसे वचन के इन भागों से हम ये पाठ सीखते हैं, ये हमारी जिंदगी की गहराई में उदय होते जाएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमें केवल अनंत जीवन नहीं दिया कि स्वर्ग में हम उसके साथ अनंत काल बिताएं। उसने हमें वो सब कुछ दे दिया है ताकि इस पृथ्वी पर हम जीवन जिए जो उसके नाम को महिमा दे सके। आमीन। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।